नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया के। मतलब कान के बीच वाले हिस्से में जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, बिल्कुल उसी की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स और केयरगिवर्स के लिए अक्सर एक बड़ी टेंशन बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये ओटाइटिस मीडिया आखिर है क्या। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, सीधे सीधे कहें तो ओटाइटिस मीडिया का मतलब है मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। और पता है, ये खासकर बच्चों के लिए बहुत बहुत ही तकलीफदेह होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तेज दर्द तो होता ही है, साथ में अक्सर बुखार भी चढ़ जाता है। अच्छा, तो ये इन्फेक्शन होता कहाँ है? कान में। दरअसल ये होता है कान के पर्दे के ठीक पीछे वाली जगह पर। इसी को हम मिडिल ईयर या मध्य कान कहते हैं। होता ये है कि इसी जगह पर कभी-कभी लिक्विड मतलब तरल पदार्थ जमा होने लगता है और बस वहीं से इन्फेक्शन को पनपने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके लक्षणों और कारणों पर। आखिर इसे पहचानेंगे कैसे? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो कौन से ऐसे साइंस हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, सबसे कॉमन है कान में बहुत तेज दर्द, बुखार और चिड़चिड़ापन। खासकर छोटे बच्चों में ये चिड़चिड़ापन बहुत देखने को मिलता है। ये वो संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये इन्फेक्शन होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर मामलों में ना इसकी जड़ में होते हैं बैक्टीरिया। और यही पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी तो इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ना। अब ये बैक्टीरिया है कौन? ज्यादातर कान के इन्फेक्शन के पीछे ना दो विलेन होते हैं। एक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हाँ, मुझे पता है नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, पर असल में यही दोनों इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह हैं। ओके, तो हमें कारण पता चल गया, पर डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं कि ये ओटाइटिस मीडिया ही है? बस यहीं से इलाज की तरफ पहला कदम उठाया जाता है। डॉक्टर ना आमतौर पर दो मेन तरीकों से इसकी जांच करते हैं। पहला तो है ओटोस्कोपी। इसमें एक खास इंस्ट्रूमेंट से कान के पर्दे और नली को देखा जाता है। और दूसरा है टिम्पैनोमेट्री। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे ये चेक किया जाता है कि कान का पर्दा प्रेशर पड़ने पर कैसा रिएक्ट कर रहा है। इससे ये अंदाजा लग जाता है कि पर्दे के पीछे कोई लिक्विड जमा तो नहीं है। तो जैसे ही इन्फेक्शन कंफर्म होता है, फिर शुरू होता है इलाज का प्रोसेस, ताकि जल्द से जल्द आराम मिल सके। और इसका एक पूरा वेल डिफाइंड ट्रीटमेंट प्लान है। तो ये जो इलाज है वो 3 हिस्सों में काम करता है। सबसे पहले बैक्टीरिया से लड़ने के लिए अमोक्सिसिलिन जैसी कोई एंटीबायोटिक दी जाती है। दूसरा, दर्द और बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल जैसी कोई दवा। और तीसरा, जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है जनरल केयर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्फेक्शन वाले कान को बिल्कुल सूखा रखना है। और हाँ, यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है। एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो पूरे 7 दिन तक चलना चाहिए। अक्सर क्या होता है, लोग कुछ दिन में बेहतर महसूस करने लगते हैं और दवा बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। कोर्स पूरा करने से ही ये पक्का होता है कि इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो गया है। और मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा, इलाज के दौरान कान को सूखा रखना सच में बहुत जरूरी है। ये एक छोटी सी ही तो सावधानी है, जैसे नहाते समय थोड़ा ध्यान रख लिया, लेकिन यकीन मानिए इससे हीलिंग प्रोसेस काफी तेज हो जाता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक बार जल्दी से फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर का एक दर्दनाक इन्फेक्शन है। दूसरी बात, इसके मेन लक्षण हैं दर्द, बुखार और चिड़चिड़ापन। तीसरी बात, ये न्यूमोनिया जैसे बैक्टीरिया की वजह से होता है। और आखिर में इसके इलाज में एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और कान को सूखा रखने का कॉम्बिनेशन काम करता है। और अब अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जब हमें इसके डायग्नोसिस के तरीकों और इलाज के बारे में सब कुछ पता है, तो एक केयर गिवर के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर।